Exercise 1.2 Question number 3. If x is equal to 3 plus root 8, then find the value of x plus 1 over x. हमारे पास x की वैल्यू गिवन है और हमने x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, x जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखते हैं x इज़ इक्वल टू 3 प्लस रूट 8। इसके बाद क्वेश्चन में हमारे पास 1 ओवर x है, x प्लस 1 ओवर x, ठीक है। x जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, 1 ओवर x हम खुद फाइंड करेंगे। 1 ओवर x कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखें आप, x का डिनोमिनेटर क्या है 1 और इसका डिनोमिनेटर क्या है 1। अब अगर 1 ओवर x फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, 1 को ऊपर ले जाएंगे और x को नीचे ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 ओवर x। इसी तरह यहाँ पे भी 1 को ऊपर ले जाएंगे और 3 प्लस रूट 8 को नीचे ले आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने इक्वल की एक साइड पे ऐसे किया है तो दूसरी साइड पे भी हम ऐसे ही करेंगे। ये इक्वेशन को सॉल्व करने का रूल है कि जब अगर हमने एक साइड का रेसिप्रोकल लिया है तो हम दूसरी साइड का भी रेसिप्रोकल लेंगे। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ पे एक इरेशनल नंबर आ गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। अब हम इसको रैशनल बनाएंगे। रैशनल बनाने का क्या तरीका है, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, फिर इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें साइन चेंज करेंगे, जो इरेशनल नंबर है उसका साइन। अगर यहाँ पे प्लस है तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस हो तो फिर हम क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं। अब इसका ये असल में इसका कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। ये 3 माइनस रूट 8 से, ठीक है, 3 माइनस रूट 8 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 3 माइनस रूट 8 से हमने डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस रूट 8 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस रूट 8 और 3 माइनस रूट 8 ऐसे लिख देंगे। दोनों में ब्रैकेट्स लगा के हम लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, प्लस, और यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस। दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, दरमियान में जस्ट प्लस और माइनस का डिफरेंस है। आपको याद होगा हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी, a माइनस बी, विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं a और b, दोनों क्या है, सेम, यहाँ पे भी a और b, ठीक है, a और a, b और b, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस। जस्ट प्लस और माइनस का डिफरेंस है, वरना दोनों बिल्कुल सेम है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर लेते हैं, सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर लेते हैं और दरमियान में माइनस लगा देते हैं। यहाँ पे भी सेम यही कंडीशन है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम नीचे जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको पहली का भी स्क्वायर लेंगे और दूसरी का भी स्क्वायर लेंगे। पहली वैल्यू कौन सी है, 3 का स्क्वायर लिया। दूसरी वैल्यू कौन सी है, रूट 8, इसका स्क्वायर लेंगे और दरमियान में माइनस लगाएंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ऊपर वाला जो है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पे ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर क्या बचा, 3 माइनस रूट 8 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, 9, यहाँ पे क्या बचा, 8, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए। 3 माइनस रूट 8 डिवाइडेड बाय 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1। इट मीन्स कि हमारे पास जो 1 ओवर x की वैल्यू है वो क्या आ गई, 3 माइनस रूट 8, ठीक है। और जो हमारे पास क्वेश्चन में x था वो क्या था, हमारे पास x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 8।
ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था, हमने क्या करना है, हमने x और 1/x को ऐड करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की जगह हम x की वैल्यू लिख देंगे 3 + √8 और 1/x की जगह 1/x की वैल्यू लिख देंगे 3 - √8। यहाँ दरमियान में प्लस था तो यहाँ पे प्लस ही लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें √8 के साथ प्लस का साइन है, √8 के साथ यहाँ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल। यहाँ हमारे पास क्या बचा, 3 और 3, इन दोनों को ऐड करने से क्या आ जाएगा, 6। इट मीन्स कि हमारे पास x + 1/x की जो वैल्यू आई है वो क्या है, 6, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, x - 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी हमें x की वैल्यू गिवन थी, x जो हमारे पास था वो 3 + √8 था, 1/x की वैल्यू हमने खुद फाइंड की, उसी वैल्यू को अब हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। x - 1/x, x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। इस x की जगह x की वैल्यू पुट की, x हमारे पास क्या था, 3 + √8, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, माइनस, यहाँ पे भी हम माइनस लगाएंगे। उसके बाद 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 - √8, यहाँ पे हम 3 - √8 लगाएंगे, ठीक है। x की जगह x की वैल्यू, 1/x की जगह 1/x की वैल्यू, और दरमियान में माइनस है, यहाँ पे भी हमने दरमियान में माइनस लगाया, और माइनस की वजह से हमने ब्रैकेट्स भी लगाई हैं, ठीक है। अब ये आपको आगे पता चल जाएगा, अगर हम ब्रैकेट्स ना लगाएं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। 3 + √8 ब्रैकेट ओपन करने लगे हैं, ठीक है। यहाँ बाहर माइनस है, माइनस की वजह से अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -3, और यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, +√8। अब यहाँ पे देखें ये +3 है, ये -3 है, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे ये √8 है और यहाँ पे भी क्या है, √8, हमारे पास √8 + √8 आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हम √8 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे क्योंकि ये कॉमन आ गया, इसकी जगह क्या आएगा, 1, फिर प्लस, ये भी कॉमन आ गया, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1। जब वो नंबर खुद ही कॉमन आ जाए, सारे का सारा, सारी की सारी टर्म खुद ही कॉमन आ जाए, तो उसकी जगह फिर हम 1 लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे √8 और 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2, और हम इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि हम 2 को पहले लिखेंगे और √8 को बाद में लिखेंगे। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x - 1/x की वैल्यू, विच इज़ 2√8। नेक्स्ट है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, x² + 1/x², इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3 + √8, और 1/x की वैल्यू हमने खुद फाइंड की थी, वो आपके पास ये मेथड है, आपको अभी बताया है कि 1/x की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। इस मेथड से आपने 1/x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। मैं यहाँ पे दोबारा से नहीं कर रही, ठीक है। आप लोगों ने इसको करना है, अगर पेपर में आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपने इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 - √8। उसके बाद फिर आपने x + 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे हमने यहाँ पे की x + 1/x, ठीक है। ये वैल्यू क्या है हमारे पास, 6, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 6। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। आपको इस क्वेश्चन में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। जब भी स्क्वायर आपको नज़र आ रहा हो तो आपने ये जो x + 1/x को फाइंड किया है, इसका आपने इस इक्वेशन का दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 कह दें, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 की दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है। x + 1/x होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू
6 का स्क्वायर। ये क्यों किया है, क्यों स्क्वायर लिया है? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमें स्क्वायर नज़र आ रहा है, ठीक है, इसलिए दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पे देखें x प्लस 1/x होल स्क्वायर, ठीक है, 2 वैल्यूज़ हैं, एक x है एक 1/x है और इनका होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम इसको फार्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे। वो हमारे पास फार्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर, 2 वैल्यूज़ हैं a और b, ठीक है। पहले हमने जो फर्स्ट वैल्यू है उसका स्क्वायर लेना है, फिर जो सेकंड वैल्यू है उसका स्क्वायर लेना है, और दरमियान में हमने क्या लगाना है, 2ab, 2 और दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है, a और b। यहाँ पे भी हम अब ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, ये क्या आ गया x स्क्वायर। सेकंड वैल्यू क्या है 1/x, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/x का स्क्वायर प्लस 2, ये 2 कहाँ से आया, ये हमारे पास फार्मूले में गिवन है, ठीक है। 2 फिर क्या आएगा फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी x, फिर क्या आएगा सेकंड वैल्यू, वो हमारे पास क्या है 1/x, और यहाँ पे हमेशा प्लस आता है। ये फार्मूला देखें, यहाँ पे क्या है प्लस, विच इज़ इक्वल टू 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 36, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। अब यहाँ पे देखें आप लोग, x और 1/x ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को कैंसिल कर दिया। यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे क्या बचा 2, 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 36। अब हम ऐसा करते हैं कि 2 को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 36। यहाँ पे 2 क्या है प्लस हो रहा है, जब इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वहाँ जाके ये क्या हो जाएगा माइनस, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 34 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। हमने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू ही फाइंड करनी थी जो कि हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास इसका है पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या कहा गया है, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें। इसमें भी आपने बिल्कुल वही मेथड अडॉप्ट करना जैसे मैंने पहले आपको बताया। अगर आपको ये टेस्ट में आ जाता है या आप होमवर्क में करते हैं तो आपने सबसे पहले x की वैल्यू तो गिवन होगी, ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, जो कि हमने फाइंड की है अभी, तो वो क्या है 3 माइनस √8, ठीक है। और फिर आप लोगों ने क्या करना है x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि क्या है 6। इसी तरह हमने पीछे एक और वैल्यू फाइंड की थी, वो हमारे पास क्या थी x माइनस 1/x, ठीक है, और वो हमारे पास जो आई थी उसका आंसर हमारे पास क्या था 2√8, ठीक है। देखें x माइनस 1/x ये वैल्यू हमने फाइंड की थी और इसका हमारे पास आंसर क्या आया था 2√8। ये हमने वैल्यूज़ लिख ली। आपने ये सारी वैल्यूज सॉल्व करनी है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हमने क्या फाइंड करना है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। अब आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसी वीडियो में एक फार्मूला बताया था a प्लस बी a माइनस बी, मतलब 2 वैल्यूज़ हैं प्लस के साथ और माइनस के साथ। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो इस पे हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, इस फार्मूला को ऐसे भी लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है, या इस तरह से लिख लें या इस तरह से लिख लें, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन जो है। अब यहाँ पे देखें इसको हम x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, अगर x स्क्वायर को a कह दूँ और 1/x स्क्वायर को b कह दूँ, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर, ठीक है, ये a हो गया और नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया b हो गया, ठीक है। अब क्या किया हमने आगे a और b को प्लस
के साथ लिखा और माइनस के साथ लिखा। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, हम इन दोनों को एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देंगे और फिर एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देंगे। ठीक है, अब हमें पता है x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या है 6, ये हमने खुद फाइंड किया है। ठीक है, और x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 2√8। अब ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, 6 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12√8, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट इज पार्ट 5, x रेज टू पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 4। ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इस वैल्यू को फाइंड करने से पहले आप क्या देखेंगे, आपके पास गिवन है x की वैल्यू। ठीक है, 1 ओवर x ये आप खुद फाइंड करेंगे, जैसे मैंने इसी वीडियो में आपको पहले सिखाया है। ठीक है, फिर x प्लस 1 ओवर एक्स फाइंड करेंगे, ये भी आपको पहले सिखाया गया है। फिर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये भी आपको इसी वीडियो में पहले सिखाया गया है। बिल्कुल उसी तरीके से इस क्वेश्चन में आपने पहले ये 3 स्टेप्स खुद करने हैं। ठीक है, उसके बाद आप इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। ठीक है, और फिर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्योंकि हमें इसकी पावर 4 नज़र आ रही है, इट मीन्स कि अगर हमारे पास स्क्वायर वाली इक्वेशन है उसका हम दोबारा से स्क्वायर ले लें तो हमारे पास एक्सपोनेंट 4 आ जाएगी। ठीक है, ये जो इक्वेशन है जिसके ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 34 स्क्वायर, दोनों साइड्स का हमने स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पे देखें दो वैल्यूज़ हैं, दरमियान में प्लस का साइन है तो होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम वही फार्मूला जो भी हमने पहले देखा था, a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर मीन्स के फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये जो फर्स्ट वैल्यू है हम इसका स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे फार्मूला के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ दरमियान में प्लस हो तो प्लस लगाते हैं, अगर यहाँ दरमियान में माइनस आ जाए तो हम माइनस लगाते हैं। 2 हमारे पास फार्मूला का है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या है 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2ab, a मीन्स फर्स्ट वैल्यू, b मीन्स सेकेंड वैल्यू। 2 फर्स्ट वैल्यू लिखी, फिर सेकेंड वैल्यू लिखी, ये तीनों मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्लस फार्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ प्लस है और यहाँ पे भी प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब 34 का हम स्क्वायर लेंगे। ठीक है, 34 का स्क्वायर कैसे लेंगे, 34। ठीक है, और यहाँ पे आपको स्क्वायर वाली नज़र आ रही है, स्क्वायर वाला बटन नज़र आ रहा है, इसको प्रेस करें और आपके पास क्या आ जाएगा 1156। मतलब 34 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 1156 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ठीक है, प्लस 2, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे जस्ट 2 ही बचेगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। एक्स स्क्वायर का किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो जब स्क्वायर का स्क्वायर हो तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है 4, 2 2 ज़ा 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1156।
अब हम ऐसा करते हैं, ये जो 2 है इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ये x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 1156। 2 को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 1156 में से 2 माइनस करेंगे तो 1154 आ जाएगा, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। मतलब x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई x रेज़ टू पावर 4 का आंसर हमारे पास क्या आ गया 1154। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस 1/x होल स्क्वायर। x जो है वो आपको गिवन है, 1/x आपने बिल्कुल वैसे फाइंड करना है जैसे अभी वीडियो में बताया गया, ठीक है। x माइनस 1/x भी आपने फाइंड करना है जैसे अभी आपको वीडियो में बताया गया, ठीक है। ये दोनों जो हैं, ये दोनों स्टेप्स ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें x माइनस 1/x का स्क्वायर है, मीन्स कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन का हम बोथ साइड्स का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की बोथ साइड्स का हम स्क्वायर लेंगे। x माइनस 1/x होल स्क्वायर 2√8 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, ये तो हमारे पास वही वैल्यू आ गई x माइनस 1/x होल स्क्वायर, ठीक है। जो हम इसको बनाना चाह रहे थे वो हमारे पास बन गया, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 का भी स्क्वायर है और √8 का भी स्क्वायर है, ठीक है। 2 का भी स्क्वायर और √8 का भी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 4, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो ये हमारे पास बकाया क्या बचेगा 8। 8 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 32, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर।